मात्राएं होती है, यानी 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती है, यानी मैम समान होती है ना। तो समान होती है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये सममात्रिक छंद है। क्या है बेटा, ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है, ये भी याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इसके 11 व 13 मात्राओं पर, ठीक है, 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, यति होती है। ओके, 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो रोला छंद से कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मैम 4 चरण होते हैं, दूसरा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तीसरा कि भाई प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं होती है, एक जैसी मात्राएं होती है, इसका मतलब ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, समान मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद है। और एक क्वेश्चन कहां से बन सकता है कि कौन से छंद में मतलब प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। तो 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब जानते हैं, जैसे ये देखिए 4 चरण होते हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, ऐसे, ये 4 चरण होते हैं बेटा, है ना, ये 4 चरण होते हैं। तो यहाँ 11 मात्राएं 13 मात्राएं, 11 मात्राएं 13 मात्राएं, ठीक है, 11 13 11 13। अब यहाँ कह रहे कि 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये जो विराम लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि यति का मतलब क्या होता है। तो विराम, रुकाओ, ठहराओ, जैसे बोलते हैं ना, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो जब आपने देखा ना कि मैम बीच में आप रुकी, जो विराम आया, जो रुकाव आया, जो ठहराव आया, ये क्या है, यति है। समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से। और बच्चों डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो रोला से समझ में आ गया। अब हमसे कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे 3 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद कैसा छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। किसके, कौन से छंद में 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है, तो रोला छंद में होती है। बस इसके अलावा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। अब मैम हम लोग बात कर लेते हैं सोरठा छंद की। अगर मान लीजिए हमारे पेपर में सोरठा छंद से प्रश्न आ जाए, है ना, अभी वक्त लगेगा बच्चों, अगर एक प्रश्न को हम लोग करेंगे, लेकिन यही वक्त हमारे बोर्ड परीक्षा को चमका देगा, है ना, यही वक्त हमारी बोर्ड परीक्षा को चमका देगा, इसलिए हमें वक्त लगाना इस वक्त जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग सोरठा की बात करते हैं। तो सोरठा में याद रखिएगा कि 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं, ये बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि पहले व तीसरे चरण में, ठीक है, पहले व तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि दूसरे, ओके, दूसरे व चौथे चरण में, चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई, 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13-13 मात्राएं होती हैं। अब मैम सोरठा छंद से जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, मतलब मैम आधे में एक जैसी और आधे में एक जैसी। तो आधे में एक जैसी, आधे में एक जैसी, इसका मतलब ये अर्ध सममात्रिक छंद है ना, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो हम लोग, हमारा एक प्रश्न यहाँ बोर्ड परीक्षा में बन सकता है कि भाई सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि मैम आधे चरण में एक जैसी मात्राएं होती है, आधे चरण में एक जैसी मात्राएं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद। अब बताइए क्या इसके अलावा कहीं और से प्रश्न बन सकता है क्या, नहीं मैम, है ना, कि भाई अगर छंद से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, चाहे रोला से आ जाए, चाहे सोरठा से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, सारे बच्चे कर लेंगे ना। जिनको लगता है कि मैम बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग ये मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, सारे बच्चे मिल करके एक बार फायर इमोजी शेयर कर